मेरे प्यारे जुनूनियंस, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केजरीवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। भाई 2023-22 खत्म और 23 हो गया है शुरू। तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भाई क्लास 7 से खत्म हो के क्लास 8 में जाने की जो जल्दी है ना, वो तो मुझे भी थी जब मैं आपके बराबर थी, और आपको तो 100% होगी ही होगी भाई। एंड अब ये साल स्टार्ट करने वाले, तो इस साल में आप किसी बच्चे ने क्या सोचा है कि मैं इस साल ये करूंगा या ये करूंगी, पियानो क्लास जाऊंगा, गिटार क्लास जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगी, ड्राइविंग सीखूंगी, कुछ भी जैसे आपने कुछ भी सोचा, या इस साल मैंने पढ़ाई करके मेरे को फर्स्ट आना है, मैं सेकेंड हूँ, मेरे को फर्स्ट आना ही आना है, तो कुछ भी ऐसा आपने सोचा हुआ है तो उसको लिखो कमेंट बॉक्स में। और लास्ट ईयर के बारे में भी बताओ भाई, लास्ट ईयर आपने जो चीज सोचा क्या उसको पूरा कर पाए? नहीं भी सोचा होगा पर अपने आप को बैठ के 2 मिनट बैठ के एनालाइज करो। लास्ट ईयर 2022 जनवरी में अपने आप को देखो, एकेडमिक्स में देखो कि यार मैं पढ़ाई में कैसा था या कैसी थी, या मैंने कोई नई चीज सीखी कि नहीं सीखी। 2 मिनट बैठ के 2 से 5 मिनट बैठो और इस बारे में सोचो, क्योंकि दिस विल हेल्प यू कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ गेन किया कि नहीं किया। जनरली वी फील लाइक क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब आप चीजें देखोगे, देन यू विल सी योर ग्रोथ एक साथ नहीं बढ़ता है, पेड़ एक साथ नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो अपने आप को देखो कि आप कितना बड़े हो, और जितना अगर आपको अच्छा लगता है ये सारी चीजें करके तो उसको लिखो कमेंट बॉक्स में। तो भाई मैम आज आप क्या स्टार्ट करेंगी? मैम आज स्टार्ट करेंगी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स अगेन एन इजी टॉपिक। अब इस टॉपिक को अगर तुमने इस साल गांठ पकड़ के बांध लिया, ठीक है, मतलब क्या, मस्त तरीके से उसको बांध लिया, तो क्लास 8 में तो ऐसे ऐसे कैरम में खेलते नहीं, गोटी ऐसे सीधे जाती है तुम्हारा अंदर कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर 8th का तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर यूं हो जाता है। फिर 9th का 10th का आगे का जो भी टॉपिक है वो आसानी से हो जाता है। बस मुद्दा ये है कि एक बार तुम्हें यही चीज समझना है, और यही तुम्हारे लॉज 7 में भी यूज होंगे, यही 8th में यूज होंगे, और यही 9th में भी यूज होंगे, ठीक है। तो अब इसी लॉस को स्टार्ट करते हुए कि भाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बेसिकली अब यहाँ पर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों? तो भाई अगर मान लीजिए कि ये आपका धरती है, राइट, तो मास ऑफ द अर्थ क्या लिखा हुआ बेटा? मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ ये को बड़ा सा नंबर इतना केजी लिखा, क्या इसको तुम बढ़ के बता सकते हो? बताओ इसको कितना, मिलियन, ट्रिलियन, ऐसे ऐसे करके बोलते रहोगे। तो यार इतना बोलना फिर लिखना इज लाइक अ बिग डील, और एक जीरो की भी गलती कर दिया ना तो तुम्हारा सारा बंटाधार हो जाना है ना। अब इसी तरीके से पूछा हुआ है कि मास ऑफ यूरेनस इज दिस। अब आपसे मैं पूछूं कि यूरेनस का मास बड़ा है कि क्या कहते हैं, यूरेनस बड़ा है कि अर्थ बड़ा है? तो आप यार तुम ज्योग्राफी लगा दोगे जो आपने पढ़ रखी है, बोलोगे यार मैम यूरेनस इज बिगर देन अर्थ, सो ऑब्वियसली उसका मास भी बड़ा होगा। बट अगर इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पर आप कंपेयर करके बताओ कि मैम इसको और इसको कंपेयर करके बताओ, राइट? अब तो ये नेचुरली तो हमें पता है कि यूरेनस आपका क्या होगा, अर्थ से बड़ा होगा, बट क्या कंपैरिजन से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? उसको फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बेसिकली इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना जब हमें जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई वी कम टू एन इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट? अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का हमें ये चीज तो पता चल गई कि मैम जो बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है उसको हमें छोटे में लिखने के लिए चाहिए होता है ना। ये तो हमें मैम आपने बता दिया, पर मैम ये एक्सपोनेंट्स होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, इसमें हम क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं, वही आज हम उसके बारे में ही सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, राइट? 8 को मैंने बोला 3 बार मल्टीप्लाई करने को, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखते हैं 8 टू दी पावर 3 लिखते हैं। क्या इसका मतलब होता है? जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नीचे वाला जो 8 है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या बच्चे? बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट? अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं? दिस इज बीन रेड एज व्हाट? 8 रेज टू द पावर 3, मतलब 8 के ऊपर 3 पावर हमने रेज की हुई है। या अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 की पावर यहां पर ऐसा लिखा है,
इस तरह से लिखा, तो इसे क्या पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 4। अगर यहाँ मैं बोलूं कि यहाँ पर लिखा है 5 ऐसे 3 लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा 5 रेज टू द पावर 3, या हम इसे 5 क्यूब भी बोलते हैं। क्यूब और स्क्वायर में हम बहुत इजीली बात कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 रेज टू द पावर 2 बोलो या 5 स्क्वायर बोलो। जनरली हम पढ़ने के वक्त जब हम क्यूब और स्क्वायर को यहाँ पर जब रेज टू द पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं और रेज टू द पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं। दैट्स हाउ वी कीप एवरीथिंग इन अ लाइक अ सिंपलेस्ट फॉर्म और डे टू डे यूसेज में। और 3 के बाद अगर 4 5 6 आए तो हम सीधा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 7 जैसा बात करते हैं, है ना। अब मैम इसमें एक्सपोनेंट्स और पावर्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो यहां पर आपको पता है कि ये जो आपका बिग नंबर है, राइट, दिस बिग नंबर 6, ये बिग नंबर 6 को क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज बीन व्हाट, दैट इज कॉल्ड बेस नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे, बेस नंबर बोलेंगे। अब ये द लिटिल नंबर टेल्स हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस, तो ये जो छोटू सा नंबर है ये हमने यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। और द बेस एंड द एक्सपोनेंट टुगेदर, मतलब क्या, बेस और एक्सपोनेंट को जो हमने तुरंत बराबर में साथ में लिया, मतलब 6 रेज टू द पावर 3। मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ 6 रेज टू दी पावर 3, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ये पूरा क्या होगा बेटा, आपको इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पावर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो पूरे को हम पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, बेसिकली द एक्सपोनेंट। क्या ये डिफरेंस क्लियर? अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो फटाफट फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, मैम द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोनेंट एंड द पावर इज क्लियर, राइट। ये दोनों सेम नहीं होते हैं। हम लोगों को बहुत बार बोला जाता है कि दे आर सेम, बट दे आर नॉट सेम। सो लेट्स गो विथ व्हाट इट इज नाउ। अब इसे फटाफट बोलता है एक्सप्रेस दैट इज 343 एज द पावर ऑफ 7। तो भाई अगर 7 का आपने क्या पढ़ रखा है, अगर आपको कोई चीज नहीं आता तो कुछ मत करो, सीधा करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबको करना आता है। तो क्या करो, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, राइट। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितने जाएगा 7, ये कितने से जाएगा बेटा 49 से जाएगा, फिर ये कितने से जाएगा बेटा 7 से जाएगा, और ये कितने से जाएगा, लास्ट में 1 से जाएगा। तो बेटा 343 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 7 इंटू 7 इंटू 7 ये कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 क्यूब इज योर आंसर। फटाफट मेरे साथ यार आंसर देते चले जाओ, जितने भी आंसर्स आप दे रहे हो फटाफट चैट में लिखते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बोला है विच वन इज ग्रेटर, 8 इज टू दी पावर 8 स्क्वायर या 2 की पावर 8। फटाक से बोलो। अब 8 स्क्वायर कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो। 8 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, दैट इज 64, है ना। अब 2 की पावर 8 बोलो, 2 की पावर 8 होगा, चलो काउंट कर लो। 2 की पावर 8 हम काउंट कर सकते, इजी होता है। देखो 2 की पावर 8, तो 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, चलो कर लो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू व्हाट 64। तो ये यहीं तक 64 हो गया। तो ऑब्वियसली इसके आगे दो बार और 2 2 लिखा, तो 100% ये वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 64 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 128, और 128 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, दैट इज 256 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ऑलरेडी 64 था, खत्म। तो 64 के बाद 2 बार 2 और एडिशनल बैठे थे, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया, खत्म, है ना। सीधा हमें हमेशा कंपेयर आराम से करना है, ये नहीं कि फटाफट बस जो देखा जिसकी पावर ज्यादा कर दिया, नहीं नहीं नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो इसे कुछ नहीं करना, क्या लिखा है 432 का करना। चलो मुझसे पहले जो कर लेगा उसको लिखेगा चैट बॉक्स में, मुझसे पहले करना बेटा 432। तो क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से जाएगा तो ये कितना जाएगा 216, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 54, फिर ये किससे करेंगे 2 से करेंगे तो ये कितना जाएगा 57, 27 नॉट 57, 27। फिर ये 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 9, फिर ये 3 से करेंगे तो ये कितना जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो ये कितना जाएगा 1 जाएगा। तो बेसिकली 432 इज रिटन एज व्हाट, कितनी बार बेटा 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2, तो 4 बार 2 का मतलब क्या 2 की पावर 4,
इंटू 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, इंटू 3 की पावर 3। सो दिस इज योर आंसर। किससे लूंगा, ये वाला आंसर आया, फटाफट फटाफट लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे चैट बॉक्स में, है ना। चलो भाई, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर। एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज वेरी इजी। बस एक चीज इसको दिमाग में बैठा लो कि क्या होता है। हमको पता है कि बेटा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे अब यहाँ पर देखो, हमने 2 बार नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो अब या मैंने बोला नेगेटिव इंटू नेगेटिव करो तो कितना आएगा, इन दोनों का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। फिर मैंने पूछा दैट इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव करो तो कितना होगा बेटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेगेटिव, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या कर रहा है यार, इसको चलो 2 बना लो, 2 बना लो। बहुत गंदा कलर है, बहुत ही गंदा कलर है, कलर चेंज कर ये, इसको चलो यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, हर जगह मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। तो अब बोलो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, पॉजिटिव 2, दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव 8, हाँ या ना, एंड दिस विल बी व्हाट, पॉजिटिव 16 आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल, इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर जब नेगेटिव 2 बार है या नेगेटिव 4 बार है, मतलब नेगेटिव साइन 4 बार है, तो तुम्हारा आंसर कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर आपका नेगेटिव साइन 3 बार है, या आपका मान लीजिए मैं बोलती नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2, तो ये कितना होता बेटा, कितनी बार नेगेटिव साइन आया, 1 2 3 4 5, तो 4 बार तक तो पॉजिटिव होगा, 5वीं बार में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि कभी भी नेगेटिव की पावर अगर बेटा यहाँ पर देखो 2 था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका 2 था, 2 टाइम्स नेगेटिव था, यहाँ 4 टाइम नेगेटिव था, तो 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स आर व्हाट, बेसिकली इवन टाइम्स और नॉट। तो नेगेटिव की पावर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव की पावर इवन हमेशा कैसा होगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा। और मैं पूछूं कि नेगेटिव की पावर ऑड कैसा आएगा, विच विल बी ऑलवेज व्हाट, जैसे ये वाला और ये वाला, मतलब नेगेटिव की पावर 3, नेगेटिव की पावर 5, विच विल गिव यू आंसर एज व्हाट, नेगेटिव, यस और नो। तो यहां से हमने पढ़ा 2 रूल हमने ये पढ़ा कि नेगेटिव की पावर इवन, नेगेटिव की पावर इवन मतलब क्या, हमने इन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें क्या है, जब हमने इंटीजर्स पढ़ाया था तो इंटीजर्स में हमें एक्सपोनेंट्स के बारे में नहीं पता था, अब हमें एक्सपोनेंट्स पता है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, चलो इसको बताओ, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं दैट इज -2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। क्या मैं इसे -2 की पावर 3 भी तो लिख सकती थी, क्या मैं इसे -2 की पावर 4 भी तो लिख सकती थी, क्या मैं इसे -2 की पावर 5 भी तो लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी। तो ये हमने देखा कि नेगेटिव की पावर इवन गिव यू आंसर एज पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर ऑड एंड नेगेटिव पावर 2 की पावर ऑड विल गिव यू आंसर एज नेगेटिव, राइट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये तुम्हारे पॉइंट्स टू रिमेंबर है, यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आपसे एक चीज और बोलता है कि बेटा a क्यूब, मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या a क्यूब b स्क्वायर और a स्क्वायर b क्यूब, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, a होगा और b होंगे इसके फैक्टर्स, राइट। और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a और इसके फैक्टर्स कितने होंगे बेटा, b होंगे। क्या ये दोनों सेम है, फैक्टर सेम नहीं है, तो बेसिकली क्या होंगे, ये लाइक टर्म्स नहीं है एंड दे आर नॉट इक्वल। तो चलो क्वेश्चन बताओ, यहां पर बोला है -1 की पावर 1000, तो नेगेटिव की पावर ये कैसा है बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट कैसा है, फर्स्ट पार्ट बोलो क्या लिखा है, -1 टू दी पावर 1000, तो -1 टू दी पावर 1000 कितना होगा, मतलब क्या कि 1 को हम 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 1 ही आना है। बट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन कैसा होता है बेटा, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव आंसर, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, +1 आएगा।
है ना। फिर सेकंड क्या बोलता है, 1 की पावर 250। तो 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर थर्ड वाला बोलो, थर्ड वाला क्या लिखा है बेटा, नेगेटिव की पावर 121 लिखा है। तो पहली बात नेगेटिव 1 लिखा हुआ, नेगेटिव की पावर 121 मतलब क्या, नेगेटिव की पावर ऑड कैसा होगा, -1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 1 होगा। कितने बच्चों का ये आंसर सही आया, अपने आप को फटाफट 3 स्टार देंगे यहाँ पर। क्या देंगे बच्चे, 3 स्टार देंगे यहाँ पर, है ना। ना एक्सप्रेस द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या दिया हुआ बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करिए। तो क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1 2 3 4 5। तो कितनी बार हो गया, दिस विल बी व्हाट, -1 टू द पावर 5 होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, ए, फिर बी सी सी डी बी। तो इसमें क्या है, ए कितनी बार है बेटा, ए इज हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। बी कितनी बार है, एक ही बार है। सी कितनी बार है, 3 बार है। और डी कितनी बार है, 2 बार है। दैट्स योर आंसर। एंड इफ यू गेट दिस आंसर एज राइट, फिर से अपने आप को स्टार दो और मेरे को बताओ कि मैम मेरे को इतने स्टार्स तो फाइनली ही मिल रहे हैं, है ना। ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फटाफट याद कर लो। अब यहाँ पर इसे मैंने ऑलरेडी आपका इसका जो ब्रीफिंग है मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर रखा है, पर यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में से फटाफट समझाते हुए चलती हूँ। इस एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझ गए, तुम्हारा आधा जिंदगी यहीं खत्म हो जाता है ना। देखो क्या बोलता है कि यहाँ पर आपका बेस, हर चीज क्या मैटर करती है, बेस मैटर करता है, बेस और एक्सपोनेंट मैटर करता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में खाली एक ही चीज याद रखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऑलवेज तुम्हें क्या देखना है, व्हाट टू सी। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ऑलवेज, फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ऑलवेज फाइंड द बेस, कॉमन बेस या बेस को देखो, ऑलवेज फाइंड द बेस या कॉमन बेस। मैं बोलूं कॉमन बेस मतलब क्या, सबका बेस एक जैसा हो, कॉमन बेस। कॉमन बेस तुमने देखा, फिर उसके बाद तुम सारी चीजें क्या करो बेटा, सारी चीजें क्या करो, उसके बाद उसको इजीली क्या करिए, आप उसको आराम से सॉल्व करेंगे एक एक लॉस को समझते हुए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है जो फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है मतलब कोई भी 2 नंबर का बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर बेस ये है, बेस टू द पावर समथिंग है, बेस टू द पावर सेम है और बेस सेम है, बेस इज व्हाट बेटा, सेम, देन पावर्स आर एडेड, पावर्स आर व्हाट, सिंपली एडेड। फॉर एग्जांपल यहां पर 8 इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है 8, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट इज 3 + 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 7, दैट इज 8 की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये बोलता है हाउ, यहां पर अगर आपका बेस सेम है और दोनों कैसे हैं, डिवीजन में है, क्या है बेटा, डिवीजन में, तो आपका एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर आपका बेस सेम है और क्या है, आपके दोनों पावर्स आपके कैसे हैं, डिवीजन में है, दोनों क्या है, दोनों पावर्स डिवीजन में है, तो आपका एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज m-n। यहां पर लिखा है 8 to the power 4 डिवाइडेड बाय 8 to the power 3, यहां मैं लिख के दिखा रही हूं 8 to the power 4 डिवाइडेड बाय 8 to the power 3। तो ये वाला ऊपर जो न्यूमरेटर वाला पावर और डिनोमिनेटर वाला पावर का बेस क्या है, सेम है। बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बेस को चुपचाप रखो और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। दैट्स इट, दैट्स इट, वेरी इजी। तो इस तरह से ना याद रखो। नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपके पास कोई बेस है, बेस है ना, कोई बेस है, उसके ऊपर क्या है, एक एक्सपोनेंट लगा हुआ है, उस एक्सपोनेंट को ये पूरी पावर को m से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होता है बेटा, ये दोनों एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट इज a की पावर mn हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 3 होल टू दी पावर 7 लिख दो, है ना। तो ये क्या होगा, 5 × 3 हो जाएगा, कितना होगा बेटा, 5 × 5 की पावर 5 raised to the power 3 × 7
3 into 7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा 21। उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, बेसिकली इट विल बी 21। मतलब अगर आपके दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर आपका ब्रैकेट लगा है। 3 लॉज हो गए। चौथा लॉ क्या बोलता है, चौथा लॉ ये बोलता है कि अगर आपका बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट मतलब क्या कि यहाँ पर आपके पास ऐसा लिखा हुआ नंबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिखा है, ऐसा लिखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखो दोनों का क्या है, बेस डिफरेंट है। बेस क्या है आपका, डिफरेंट है। बेस इज व्हाट बेटा, डिफरेंट। अगर आपका बेस डिफरेंट है और क्या है आपका एक्सपोनेंट सेम है, क्या है आपका एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हाउ यू कैन राइट दिस एज व्हाट। अब इस दोनों का बेस को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2 into 3 और एक्सपोनेंट को क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे, जिसका आंसर कितना होगा बेटा 6 की पावर 3। दोनों साइड से हम याद करते हैं, दोनों साइड से हम याद करते हैं। तो बेसिकली अगर आपका अगर ये उल्टा भी दिया होता, कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है कि 6 की पावर 3 को ब्रेक करके लिखो, तो 6 क्या होता है बेटा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 दी पावर 3। अब ये 3 क्या होगा, सब पे जाएगा। 3 की जो पावर एक्सपोनेंट है, 3 वाला एक्सपोनेंट इस पे जाएगा, 3 वाला एक्सपोनेंट इस पे जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। आप चाहो तो इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। तो बेसिकली क्या बोलता है, अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होता है बेसिस आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, चुपचाप क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है कि अब देखो यहां पर फिर सेम वही क्वेश्चन है, आपके एक्सपोनेंट सेम है बट आपके बेसिस डिफरेंट है, बट वो क्या है डिवीजन में, क्या है डिवीजन में। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा 2/3 इज इक्वल्स टू व्हाट 2/3 होल टू द पावर क्या लिख सकते हैं 3। इसका रेसिप्रोकल भी काम करता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या कि अगर कभी आपको 2/3 होल टू दी पावर 3 लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो दोनों साइड से हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स एंड पावर दोनों साइड से वर्क करता है और क्वेश्चंस आपको दोनों साइड से पता होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है कि किसी की पावर, किसी की बेस की पावर 0, कोई भी बेस हो, बेस कुछ भी हो, दैट इज बेस टू दी पावर 0, बेस टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 1। सिंपल। बेस टू दी पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 कितना होता है, सिंपल 1 होता है ना। और किसी की भी पावर 1 क्या होता है, बेस टू दी पावर 1 कितना होता है बेटा, जस्ट सिंपली दैट नंबर होता है, क्योंकि 1 क्या हो गया, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 टाइम, राइट और नॉट। 8 टू दी पावर 1 मतलब क्या, 8 को हम एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 ही होगा, है ना। तो क्या होगा, दैट इज बेस टू दी पावर, बेस टू दी पावर 1 कितना होगा बेटा, सिंपली बेस के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 3 की पावर 1 कितना होगा 3, 4 की पावर 1 कितना होगा 4, 7 की पावर 1 कितना होगा 7, है ना। -17 की पावर, अच्छा -17 तुम्हारे में है नहीं, तो 8 की पावर 1 कितना होगा, सिंपली 8 होगा। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि 1001 की पावर 0 कितना होगा, सिंपली 1 होगा। दिस इज हाउ यू राइट किसी की पावर 0, दैट इज आंसर इज जस्ट सिंपली 1, है ना। अब आते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या बोलता है, क्वेश्चंस ये बोलता है कि चलो मुझसे पहले करो, you're using laws of exponents simplify and write the answers in the exponential form। तो अब पहली बात, क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था बेस ढूंढो, क्या ढूंढो, बेस ढूंढो। तो बेस आपका क्या है यहाँ पर 3, देखो इसके पास बेस 3 बेस 3 बेस 3, और सब कैसे मल्टीप्लाई में। अगर बेस सेम तो एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं बेटा, ऐड हो जाती है। मतलब क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर m प्लस n होता है, हाँ या ना। यूजिंग, अब बार बार जब आप ये लॉज लिखोगे क्लास 7th में, बार बार जब आप ये लॉज लिख लोगे ना, देन यू आर वेरी कंफर्टेबल, तब इसकी लिखने विखने की जरूरत नहीं, धड़ धड़ आंसर करना, कोई नहीं बोलता इतना लिखो, ठीक है। तो क्या होगा
3 की पावर 2 into 3 की पावर 4 into 3 की पावर 8 which will be equals to what? 3 की पावर 2 plus 4 plus 8 which will be equals to what? 3 की पावर 14। अब बेटा 3 की पावर 14 निकालना बहुत डिफिकल्ट है, हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं, हम 3 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे, तो वी लीव योर आंसर इन दिस ओनली एंड आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब हम इतने में ही आंसर छोड़ देंगे। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवीजन का साइन है और दोनों का बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है बेटा? 6 है। और क्या है आपका, अगर बेस सेम है और दोनों डिवीजन में है तो हम इसमें क्या यूज कर रहे होंगे बेटा? अगर बेस सेम है, बेस सेम है ना, बेस सेम है और तो क्या होगा आपका? एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है? सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 6 की पावर 15 माइनस ऑफ 10 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 की पावर 5। चलो भाई, पहला क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो अपने आप को आप देंगे कितना? 1 और 2 स्टार, और यहाँ पर सही किया तो इसको आप देंगे कितना बेटा? 2 स्टार्स आप अपने आप को देंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पहले कौन करके दिखाएगा? फटाफट बताओ, मुझसे पहले कौन करेगा? क्या बोला हुआ है? यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें यूज करना है। अब क्या लिखा है बेटा? 5 स्क्वायर टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। तो पहली बात, जैसे हम बोर्ड मास सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे भी बहुत इत्मीनान से चीजों को सॉल्व करें, है ना। तो अब देखो, हमें यहाँ पर एक चीज पता है। क्या पता है? कि हमें पता है यूजिंग, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? दैट इज a की पावर m इंटू एन। तो क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंट्स, अगर कभी दो एक्सपोनेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं साथ साथ तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। a की पावर m इंटू एन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a की पावर दैट विल बी व्हाट? 5 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब क्या है? फिर से लास्ट वाला लॉ यूज करेंगे कि नहीं? सेम करेंगे। बेस सेम है और दोनों क्या है? डिवीजन में है, तो ये कितना होगा? 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ऐसा लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 की पावर 6 माइनस ऑफ 3, सो इट विल बी व्हाट? 5 की पावर 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर छोड़ना है, तो 5 की पावर 3 इज योर आंसर। तो यहाँ पर हमने और क्या यूज किया बेटा? यूजिंग क्या करेंगे? दैट इज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट? a की पावर m माइनस ऑफ n। अगर ये वाला आंसर सही आया तो इससे फटाफट क्या देंगे? अपने आपको 2 स्टार्स देंगे, है ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट, बोलो भाई, कौन बताएगा ये क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बस खत्म, एक्सपोनेंट्स आर व्हाट? गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो सिंपल क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4 होल टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 की पावर 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 की पावर 12 इज योर आंसर। इसमें हमने कौन सा लॉ यूज किया? यूजिंग a की पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट? a की पावर m n। यूज किया कि नहीं किया? और ये बताओ, मस्त क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था कि नहीं था? इसके लिए भी क्या देंगे भाई? हम अपने आप को 2 स्टार्स देंगे, है ना। आया बच्चे लोग? आया कि नहीं आया? तो भाई ये तो हमारा खत्म होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का बेसिक्स। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एंड आपका क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, राइट दैट इन अ कमेंट बॉक्स एंड मस्त सा प्रैक्टिस करो, गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।